प्रिय छात्रों, आप इस समय निरंतर ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से एग्जामिनर यू चैनल के माध्यम से कक्षाओं को पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आप सभी का इसमें स्वागत है। काफ़ी समय से हम लोगों का निरंतर प्रत्यक्ष विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, सब एक दूसरे से परिचित भी हो गए हैं। अब इसमें हम लोग आन का मान नाटक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग इससे पहले वीडियो में आन के मान नाटक के सारांश, उसके उद्देश्य पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग आन के मान नाटक के जो प्रमुख पात्र दुर्गादास हैं, प्रमुख जो पुरुष पात्र हैं दुर्गादास है, वैसे सफियत है, सफियत निशा है, दुर्गादास है, अजीत सिंह है, ये सब पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं। जिसमें दुर्गादास जो राठौर हैं, ये पूरे नाटक के नायक हैं, तो इनके चरित्र चित्रण पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये आवश्यक भी है, आता भी है बहुत अधिक आपके परीक्षाओं में। ध्यान से इसको समझते हुए चलें। छोटे छोटे वीडियो जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इससे आपको समझने में भी आसानी रहेगी। आप देखें कि आन का मान जो नाटक है, उसमें दुर्गादास राठौर इसके नायक हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने दुर्गादास राठौर के चरित्र के माध्यम से नाटक के संपूर्ण संदेश को, उद्देश्य को प्रकट कर दिया है। ये मानवीय गुणों से युक्त वीर पुरुष हैं दुर्गादास जी। नाटक के नायक भी हैं। संपूर्ण घटनाक्रम उन्हीं के चारों ओर घूमता है और इनके चारित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण, पहला बिंदु आता है मानवतावादी दृष्टिकोण। तो दुर्गादास राठौर उच्च विचारों का मानव है। उच्च विचारों का मानवतावादी वही हो सकता है जो उसके अंदर उच्च विचारता, उदारता है, मित्रता है। औरंगजेब के बेटे को मुसलमान होते हुए भी वह अपना मित्र मानता है। जो अकबर द्वितीय है, उसको वो अपना मित्र मानता है। अकबर द्वितीय कौन? औरंगजेब का बेटा ही तो है, तो उसको अपना मित्र मानता है। तथा प्राणों की बाजी लगा करके वो अकबर द्वितीय की बेटी सफियत की वो रक्षा करता है, उसको मित्र बना देता है। उसको बादशाह तक उसने घोषित कर दिया था, लेकिन उसे औरंगजेब की चाल के कारण उसे ईरान जाना पड़ा। उसके पास सफियत और बुलंद अख्तर वो दोनों रह जाते हैं, तो सफियत की वो रक्षा करता है बेटी की तरह। मानवता का मानव के साथ जो नाता है वो स्वार्थ का नाता नहीं, साझादा हुजूर कथन कहता है यहां पर कि मानवता का मानव के साथ जो नाता है वो स्वार्थ का नहीं है, वह परोपकार का नाता है, उदारता का नाता है। इसलिए शायद वो इसी भावना से प्रेरित होने के कारण जो दुर्गादास हैं वह सफियत की रक्षा करते हैं। यहां पर कथन है, यहां पर कथन बोला है मानवता का मानव के साथ जो नाता है, रिश्ता है, वह स्वार्थ का नाता नहीं, वह स्वार्थ का नाता नहीं। ये कौन कहता है? ये दुर्गादास इस कथन को कह रहे हैं। तो इस तरीके से कथन बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको आप ध्यान से समझते हुए चलें। इसकी अगली स्लाइड में देखते हैं आगे की कथा। हिंदू मुस्लिम एकता का पोषक है। हिंदू मुस्लिम एकता का पोषक है। वह धार्मिक भेदभाव को नहीं मानता। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का वो प्रबल पोषक पर समन्वयवादी है। अगर वो समन्वयवादी नहीं होता तो निश्चित रूप से वो सफियत की और अकबर द्वितीय की इनकी रक्षा ये सब क्यों करता है? तो वो समन्वयवादी है, मेल चाहता है सारे धर्मों में। इनकी पारस्परिक भेदभाव की दीवार तो तोड़ना वो चाहता है। पारस्परिक जो भेदभाव है हिंदू मुस्लिमों में, उनकी दीवार को तोड़ने का प्रयत्न करता है। न केवल मुसलमान ही भारत है और न केवल हिंदू ही, दोनों को यही जीना है। ये कितना सुंदर कथन कहा है दुर्गादास जी ने। दुर्गादास ने फिर कथन यहां पर बोला है। दुर्गादास जी यहां पर कह रहे हैं न केवल मुसलमान भारत है, न हिंदू, दोनों को
यहीं रहना है, यहीं रहना है, दोनों को यहीं रहना है और यहीं पर उनको एक प्रकार से उन दोनों को यहीं रहना है, दोनों को यहीं मरना है, रहना यहीं मरना है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कितना उदारवादी इनके कथन है दुर्गादास जी के। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हैं। आन के मान का आन मान शान का पक्का, कौन? दुर्गादास। उसे आन मान और शान तीनों उसके अंदर समाये हुए, स्वाभिमान का भाव उसके अंदर है। तो दुर्गादास अपने वचनों के प्रति निष्ठावान है। आन का मान, आन की मान रखता है, वचन का पक्का है। प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सत्य, स्वाभिमान, राजपूती शान का वो समर्थक सदैव रहा है। सत्य का, राजपूती आन शान का, उसका वो समर्थक रहा है। मान रखना राजपूत की आन होती है और आन का मान रखना उसके जीवन का व्रत होता है। ये दुर्गादास ने प्रथम अंक में सबसे पहले इस कथन को बोला था। तो ऐसे जो कथन हैं, इन कथनों को हम लोग जरूर करते हुए चलें। और ये कथन जब पढ़ जाएंगे आपके चरित्र में या सारांश में, तो यही आपके जीवंत कर देते हैं आपके चरित्रांकन को, आपके सारांश को। इस तरीके से करते हुए चलें। सत्य, न्याय व देश प्रेमी, एक एक में कई कई हेडिंग। हम इसको सत्यवादी भी कह सकते हैं, हम इसको न्याय प्रेमी भी कह सकते हैं, हम इसको देश प्रेमी भी कह, 3 हेडिंग भी बना सकते हैं। लेकिन एक से में ही शामिल कर दिया क्योंकि वीडियो की लेंथ होती है और कहते हैं कि 80 शब्दों में 100 शब्दों में निबंध उसको चित्रण को लिखवाते हैं आजकल समय अभाव के कारण। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, कुछ भूलेंगे भी, तो भी हम मतलब भर को अच्छा लिख आएंगे, अच्छे अंक ले आएंगे। तो दुर्गादास सत्य का प्रतीक है, न्याय में भी विश्वास करता है। राजपूतों की तलवार सदा सत्य, न्याय और स्वाभिमान और स्वदेश की रक्षा करती रही है, उसका कथन है। उसने कहा है कि राजपूतों की तलवार सदा सत्य, न्याय और स्वाभिमान की पोषक रही है, उसकी रक्षक रही है। ऐसे कथक इन्होंने दुर्गादास ने दिया है। स्वामी भक्त और निश्चल है वो। भाई स्वामी भक्त तो है ही, अगर स्वामी भक्त नहीं होता तो वो अजीत सिंह की रक्षा क्यों करता जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद? तो अजीत सिंह की वो रक्षा करते हैं और औरंगजेब के क्रोध की बिना चिंता किए हुए अपने प्राणों को दांव पर लगा करके वो कुंवर अजीत सिंह की रक्षा करते हैं और सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचा देते हैं। तो ये उनकी न्यायप्रियता का, उनके संरक्षण देने का उनका प्रमाण है, स्वामी भक्ति का प्रमाण है। कासिम खां दुर्गादास के बारे में कह रहा है, ये कासिम खां का कथन है। कासिम खां, कासिम खां जो है, इसका भी कथन है कि दुर्गादास के बारे में उन्होंने बोला है, संसार में हाथ में दीपक लेकर घुमाएंगे तब भी दुर्गादास जैसा शुभ चिंतक, वीर और स्वामी भक्त निश्चल व्यक्ति नहीं पाएंगे, ऐसा कासिम खां कह रहा है। तो इस प्रकार से जो कथन है, इन कथनों को आप जरूर नोट करते हुए चलें। निर्भीकता का गुण, दुर्गादास निर्भीकता के प्रतीक भी है। वो निडर हैं, निश्चित रूप से वह अनुचित बात को कभी स्वीकार नहीं करते। वो सफियत को अकबर द्वितीय को ही सौंपता है। सफियत को वो किसको? अकबर द्वितीय को, उसके अपने पिता को ही उसको सौंपता है, किसी और को नहीं देता है। औरंगजेब का कथन है यहाँ पर, औरंगजेब ने भी कहा है, देखो वो दुर्गादास हमारे सामने निशंक और निर्भय खड़ा है। स्वयं विरोधी भी जब इस बात को कह रहा है कि देखो दुर्गादास हमारे सामने निशंक और निर्भय खड़ा है, किसका कथन है? औरंगजेब का कथन है। तो इस कथन को पढ़ करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि निर्भीकता का गुण उनके अंदर विद्यमान है। निश्चित रूप से ध्रुव तारे जैसा निश्चल और अडिग रूप में वो खड़ा हुआ है। कौन कह रहा है? औरंगजेब कह रहा है। कथन को आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से। इसके आगे हम लोग और देखते हैं इसके बिंदु को। सुशासन का समर्थक, दुर्गादास सदैव अच्छी शासन व्यवस्था का समर्थक रहा है, सुव्यवस्था का समर्थक रहा है। सुशासन को प्रजा राजा का प्यार और भगवान का वरदान मानती है। कथन है यहां पर, सुशासन को प्रजा, सुशासन को प्रजा राजा का प्यार और भगवान का वरदान मानती है। भगवान का वरदान मानती है। अब आप इसमें देखें,
तो एक कथन बड़े महत्वपूर्ण है, ये सारे भाव को स्पष्ट कर देते हैं, चरितार्थ कर देते हैं उस विशेषता के लिए जिसके बारे में लिखे गए हैं। सच्चा मित्र है वो। कैसे है वो सच्चा मित्र? इस गद्यांश की लाइन को समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने सारांश ठीक से पढ़ा है, पाठ को आपने पढ़ा है, उस आन के मान नाटक के कलेवर को पूरा पढ़ा है, तो निश्चित रूप से आप उसके बारे में गद्य लाइन बना सकते हैं। सच्चा मित्र वो किस लिए है? क्योंकि उसने अकबर द्वितीय को औरंगजेब के हाथों से बचाने हेतु ईरान भेज दिया। सफिये बुलंद अख्तर व सफियत को विधर्मी नहीं वरन अपने मित्र की पवित्र धरोहर मानकर उनकी रक्षा की, उनको उनके चरित्र की रक्षा की, उनको सब प्रकार से संरक्षण दिया। बेटा तुम बोझ नहीं हो, तुम पवित्र धरोहर हो। सफियत जब कहती है कि मैं आपके लिए एक बोझ के रूप में आपके बीच में आ गई हूं, दुर्गादास से कहती है, वो कहते हैं बेटी तुम बोझ नहीं हो, तुम पवित्र धरोहर हो, तुम्हारे मित्र की धरोहर हो। तुमको और शाहजादे को देख लेता हूं तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में जोश आ जाता है। कथन है दुर्गादास का खुद का। देखिए आप कितनी उदार भावना है, मित्रत्व तो उसमें झलकता है। तो आप कह सकते हैं कर्तव्य परायणता। अगला दिन वह कर्तव्य परायण व्यक्ति भी है। अजीत सिंह और सफियत दोनों को वो अनुचित कार्य करने से रोकता है, विवाह को करने से मना करता है। अजीत सिंह जब नाराज हो जाते हैं उस पर, तो वो त्याग के आदेश को सिरोधारी कर लेता है और इस भावना के कारण वह मारवाड़ छोड़कर वहां से जाने के लिए उद्यत हो जाता है। निश्चित रूप से उसमें त्याग है, कर्तव्य परायणता है। दुर्गादास कहते भी हैं मारवाड़ में आप रहेंगे या मैं रहूंगा? दुर्गादास आप ही रहेंगे। यहाँ पर जो अजीत सिंह है वो कहता है कि दुर्गादास जी आप मारवाड़ में आप रहेंगे या मैं रहूंगा। इस कथन में ये अजीत सिंह का कथन यहाँ पर आ गया है, अजीत सिंह का, कि दुर्गादास जी मारवाड़ में आप रहेंगे या मैं रहूंगा। ये अजीत सिंह का कथन यहां पर है, अजीत सिंह का। ये ध्यान दीजिए, यहां पर अजीत सिंह के जो है इस प्रकार को गया है, अजीत सिंह। यहां पर दुर्गादास का कथन लिखा है, यहां पर अजीत सिंह को आप मानेंगे। दुर्गादास मारवाड़ में आप रहेंगे या मैं रहूंगा, ये अजीत सिंह कह रहे, दुर्गादास नहीं कह रहे, अजीत सिंह कह रहे हैं। यहाँ पर इस कथन को आप देखें तो इस चीज को यहाँ पर अजीत सिंह करके आप इसमें कर लेंगे। यहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर जो दुर्गादास लिखा है, यहाँ पर हम लोग अजीत सिंह का जो कथन है, अजीत का कथन है। दुर्गादास आप ही रहेंगे महाराज, मैं दुर्गादास को सेवक मात्र है, उसने चाकरी निभा दी। ऐसा दुर्गादास ने अपना हृदय खोल के रख दिया। दुर्गादास जाता है और यही मारवाड़ को दुर्गादास के प्राणों की आवश्यकता हुई तो वो लौट कर फिर आएगा। वो कहते हैं कि दुर्गादास जा रहा है, लेकिन यदि मारवाड़ को दुर्गादास की आवश्यकता हुई, मेरे प्राणों की आवश्यकता हुई, तो वो फिर लौट करके आएगा। ऐसा संकल्प करके जाता है। मैं अपनी जन्मभूमि को अंतिम प्रणाम करता हूँ। और ऐसा कहते हुए ये नाटक का जो दुर्गादास का चित्रांकन है इस नाटक में, वह समाप्त हो रहा है। आपने अभी पूरा चित्रण दुर्गादास जी का पढ़ा है। शुरू से अंत तक आपने ये सारे बिंदु देखे हैं और साथ ही साथ ये कथन भी आप लोगों ने देखे हैं। ये कथन प्राण हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये कथन इसके प्राण हैं, इसको बहुत समझना जरूरी है। तभी आप किसी भी चरित्र में, किसी भी सारांश में रोचकता ला सकते हैं, जीवंतता ला सकते हैं। अच्छे अंक इन्हीं के माध्यम से मिलते हैं। बरसात होती है इसमें, जब चित्र में आप कथन डाल देते हैं तो अंकों की बरसात होती है, परीक्षक प्रभावित होता है। आपके अच्छे कथनों को वो सार संग्रह के रूप में नोट करता है। तो ध्यान से समझते हुए चलिए, अंत तक पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करें। और वांछित PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरीके से करते हुए चलिए, घबराइए नहीं, सारे चित्रण आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।